मित्रों, सॉल्व करते हैं आज के टॉप प्रश्नोत्तरी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। और आज मैंने मैथ के क्वेश्चन भी लिए हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन भी लिए हैं। तो जहाँ पे भी आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, ठीक है। और साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि फर्स्ट पेपर पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो इस क्लास को अगर जितना ज़्यादा आप लाइक और कमेंट और शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैम की क्लासेस आगे जाने चाहिए तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा और अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, गणपति बाबा के नाम से ही हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो हमारी क्लास को सार्थक करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है, हमने आपसे बोला था कि 10 यूनिट है, 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन नहीं, 11 क्वेश्चन है, एक आपको आंसर देना है उसका, ठीक है। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल तर्क शक्ति का विकास, केवल चिंतन का विकास, एक या दोनों? तो यहाँ पे राइट आंसर जो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई तो होगा नहीं क्योंकि दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। केवल तर्क शक्ति का विकास भी होगा और केवल चिंतन का भी होगा। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, पूछा गया है कि प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रकार की आवश्यकता नहीं है। रिसर्च का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2, अवलोकन, जोड़ तोड़, नियंत्रण, विषय विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपने 11 में कितने क्वेश्चन राइट किए, 10 में कितने क्वेश्चन राइट किए, या आप हमें स्कोर अपना बता सकते हैं ऐसे करके कि आपने 5 किए हैं 10 में, कि 7 किए हैं 10 में, इस तरीके से, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा जोड़ तोड़। जोड़ तोड़ की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? ये आपका कम्युनिकेशन से लिया है, संप्रेषण से। लिखित संप्रेषण की सीमाएं हैं। महंगी प्रक्रिया, समय लगने वाली प्रक्रिया, व्याख्या की कठिनाई, यह सभी। प्रश्न नंबर 3 क्या होगा इसका राइट आंसर? यह सभी। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपका आ रहा है रीजनिंग का, जो पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो इसमें आप लोगों को कठिनाई होती है, तो हम इसको इस तरीके से आसान तरीके से आपको बताएंगे। देखिए इसमें क्या होगा, या तो इसमें गुणा होगा, या इसमें आपका क्या होगा, भाग होगा, या फिर इसमें जोड़ होगा, या फिर घटाना होगा। यही चीज़ें इसमें लगाई जाती हैं। देखिए 2 है, फिर आपका 3 है। मैंने आपको बताया कि स्क्रीन पे लिखना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में आ जाए तो यस लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया है। ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि नहीं समझ में आया है, ठीक है। आपका 2 और 3, फिर आपका 5, फिर आपका 6, फिर आपका माइनस मार्किंग जिसको हम गोला कर देंगे, फिर आपका 9 है, फिर आपका माइनस मार्किंग, फिर गोला, फिर आपका 12 आ जाता है। तो ये कैसे जुड़ा है ये हमें देखना है। देखते हैं ये 2 से 3 कैसे बना है। देखिए 2 में 2 से 2 और 1 होगा, प्लस 1 होगा तभी 3 होगा, ठीक है। अब ये 5 कैसे बना है? तो यहाँ पे हमने देखा 3 और 2, 5 होगा, प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 और 1 प्लस 1 चल रहा है, तो और यहाँ पे कौन सी संख्या ऐसी होगी? तो हम देखते हैं कि जो आपकी चल रही है इसके बाद में 6 के बाद में देखिए 1 प्लस हुआ और फिर 2 प्लस हुआ, तो फिर 3 हुआ ना, यहाँ पे 3, फिर तब 9 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8, ठीक है। तो हमने प्लस 2 कर दिया है, और जब 8 में प्लस 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे प्लस 2 करेंगे तो आपका यहाँ पे कितना आएगा? 9 2 11 हो जाना, ठीक है। 9 2 11 हो जाना मतलब भाग नहीं जाना, यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर आपका प्लस 1 करेंगे तो आपका जो है 12 हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसी तरीके से आपका ये 8 और 11 आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, असुविधाओं में भी, ठीक है। मतलब स्क्रीन पे समझाना थोड़ा टफ हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के हिस्से में शामिल है? प्रमा, अप्रमा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान के हिस्से में कौन आएगा कौन नहीं आएगा? तो ये दोनों ही आएंगे आपके ज्ञान के हिस्से में, ठीक है। प्रमा भी आएगा, अप्रमा भी आएगा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 का 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, अनुमान से क्या तात्पर्य है? अनुमान को क्या कहते हैं? जब आप अनुमान लगाते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, तो एक हीन ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि आप ऐसा क्यों अनुमान लगाते हैं कि आपका अच्छा नहीं होगा? आप अनुमान क्यों लगाते हैं? सार्थक क्यों नहीं करते हैं?
हीन ज्ञान, गैर हीन ज्ञान, आदर्श ज्ञान, असाधारण ज्ञान। तो ये अनुमान जो है आपका हीन ज्ञान में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7, शब्दों, संख्याओं या चित्रों का समूह जिसका कोई अर्थ होता है क्या कहलाता है? अर्थ निकल रहा है शब्दों का भी, संख्याओं का भी और चित्रों का भी। आंकड़े, जानकारी, ज्ञान, वार्तालाप। प्रश्न नंबर 7 राइट आंसर क्या होगा? जब देखिए शब्दों से भी, संख्याओं से भी, चित्रों से भी आपको एक जानकारी प्राप्त होती है। ये कम्युनिकेशन में जोड़ लीजिए आप इसको, है ना। अब यहाँ पे एक मैंने मैथ का क्वेश्चन लिया है, आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। औसत, मैंने बताया था आपको कि मैथ में आपको कौन कौन सी चीज़ें समझ लेनी है, बेसिक से समझ लेनी है। औसत, परसेंटेज, है ना, एज के क्वेश्चन और गुणा भाग, इतना तो आपको आता ही होगा। औसत कितने लोगों को नहीं आता है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नहीं आता है जिनको, मैं उनको बिल्कुल जितना बेसिक्स है वो मैं क्लियर करा दूंगी। एक क्वेश्चन, एक क्लास में सारे क्वेश्चन एवरेज के ही करा दूंगी, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा। औसत क्या होता है? औसत होता है एक ऐसी संख्या जो आपका एवरेज बताती है कि जैसे आपके घर में रोटियां बनी हैं, ठीक है, रोटियां बनी हैं तो, और 5 व्यक्ति हैं तो कितनी कितनी रोटियां जो है प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंच जाती हैं, है ना। तो ये होता है आपका एवरेज। चलिए यहाँ पे संख्या हमने ली है 2, ये पूछा गया है क्वेश्चन, और 3 और 4 और 5 और 6। इसकी मैं एक ट्रिक भी आपको बताऊंगी, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए पहले तो आप क्या कर सकते हैं, पहला जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। इन जो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं तो 5 हमने लिख लिया, ठीक है। अब संख्याओं को जोड़ लेंगे, 2 3 5 और 5 4 9 और 9 5 14, 14 और 6 20, तो 20 यहाँ पे। अब 20 जो है 5, ये कैसे कटेगा? तो जब इसको काटेंगे तो हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 पंचे 20, तो 4 यहाँ पे हमारा एवरेज में आया है। 4 पंचे 20, 4 से ये बराबर कट गया है 20, ठीक है। इसको 4 जो है 5 जगह पे रख दिए गए, है ना। 4 जो है बराबर बराबर 4 जगह पे रख दिए गए हैं, 5 जगह पे रख दिए गए हैं, तो एवरेज हो गया ना। जैसे आपके घर में 5 लोग हैं, 20 रोटियां बनी हैं तो सभी को 4-4 मिल गई हैं, है ना। तो ये एक आसान तरीका आपका हो गया, ये फर्स्ट नंबर हो गया। फिर दूसरा नंबर क्या करना है, ये वाली संख्या, अगर देखिए कि आपका जो है विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या अगर है, विषम संख्या किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पे हमने देखा 1 2 3 4 5, 5 जब संख्याएं हैं तो विषम संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, तो आपका 4 निकल के आया जो यहाँ पे था वही, ठीक है। ये बहुत आसान है। फिर आपको एक और, ये दूसरा हो गया आपका तरीका। फिर तीसरा तरीका सबसे फास्ट है और सबसे अच्छा है कि आप ये वाली संख्या और ये वाली संख्या जोड़ लीजिए, तो कितना होगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, और 8 को आप 2 भागों में बांट लेंगे तो 4 निकल के आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ वर्ड नहीं है फिर भी आपको एवरेज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे यहाँ पे एवरेज आपको समझ में आ गया, 4 है, ठीक है। इन संख्याओं का औसत 4 है। चलिए प्रश्न नंबर 9, IT का अर्थ क्या है? ICT नहीं है, IT पूछा गया है। इंफॉर्मेशन टेक्निक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो IT है, I और T, I इंफॉर्मेशन, T टेक्नोलॉजी। आंसर क्लियर। प्रश्न नंबर 10, नाइट्रोजन जीवों में निम्नलिखित में से क्या बनाने में आवश्यक होता है? प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, नाइट्रोजन, ओजोन। तो नाइट्रोजन जो है जीवों में क्या बनाता है? ओजोन बनाता है। ओजोन परत जो है आपके समताप मंडल में पाई जाती है, और ये जो सूर्य से जो किरणें आती हैं, ऐसी अवशिष्ट किरणें जो हमारे लिए हानिकारक हैं, पृथ्वी के लिए हानिकारक हैं, उनसे हमें बचाती है ओजोन परत। और नाइट्रोजन जो है जीवों में निम्नलिखित में से क्या बनाने में आवश्यक होता है? तो जो ओजोन है, ठीक है। ये आपका इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, और ये आपका ICT से क्वेश्चन है, ये आपका मैथ से क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था ना कि 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट के टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं, और ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी थी? दार्शनिक थी, धार्मिक थी, दोनों थी, या इनमें से कोई नहीं थी? ये
टाइपिंग गलत हो गई। तो ये 10 क्वेश्चन थे, 11वां क्वेश्चन आपके लिए था। आप लोग इसको पढ़िए, समझिए और हमें बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मैथ के जो 2 क्वेश्चन कराए हैं वो आपको कैसे लगे, क्या आपको समझ में आए कि नहीं आए। आप लोग इस क्लास को कंटिन्यू चाहते हैं और अगर आपको कुछ भी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।